कभी कभी माँ बाप या कोई नजदीकी रिश्तेदार बच्चे के लिए खिलौने लाते हैं। स्वभावतः बच्चा खिलौना लेकर बाहर खेलने जाता है। लेकिन अगर बच्चा कमजोर है और बच्चे के अभिभावक भी कमजोर हैं, तो अक्सर दूसरे बच्चे उसके खिलौने छीन लेते हैं, मारते भी हैं और बच्चा रोते हुए घर आता है। जिस माँ ने उसे प्यार से बाहर खेलने के लिए भेजा था, वही माँ उस पर बिफर पड़ती है कि तुम उन लोगों के बीच गए ही क्यों। वो बच्चे पर गुस्साती है, उस पर चीखती चिल्लाती है। प्रश्न उठता है, उस छोटे से बच्चे का इसमें क्या दोष है? वह क्यों पीटा जा रहा है? वास्तव में माँ बाप कमजोर हैं। वे खिलौने छीने जाने की प्रतिक्रिया में कुछ नहीं कर सकते। वे ताकतवर नहीं हैं। वे लड़ाई नहीं कर सकते। यदि वे प्रतिक्रिया में कुछ करेंगे तो उनके साथ भी गाली गलौज, मारपीट की आशंका है। वास्तव में ऐसे में माँ बच्चे को नहीं पीट रही होती है। माँ बच्चे पर गुस्सा नहीं हो रही होती है, बल्कि वो अपनी बेबसी के चलते एक बच्चे पर किए जा रहे इस तरह के आचरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही होती है। वह प्रतिक्रिया है उस पूरे माहौल के खिलाफ जिसमें एक कमजोर बच्चे के खिलौने उसके खेलने के लिए सुरक्षित नहीं रह सकते। अज्ञेय ने लिखा है कि मनुष्य की हर चीज उसका एक पैंतरा है। वास्तव में हमारा चीखना भी युद्ध का एक पैंतरा है, और अपनों पर गुस्साना, अपनों को पीटना, अपनों पर अति करना भी हमारा एक पैंतरा है। एक बेरोजगार युवक है, उसे कोई काम नहीं मिल रहा है। रोजगार की समस्या है। माँ बाप युवक पर खींचते हैं। उनका खींचना युवक पर नहीं, बल्कि व्यवस्था पर है, बेरोजगारी पर है, नौकरी की जटिल प्रक्रिया से है। सफल होते लोगों के प्रति भी एक प्रतिक्रिया है। सब तो पा जा रहे हैं, वही क्यों नहीं पा रहा है? एक पत्नी जब अपने पति को असहाय पाती है तो वह पति पर गुस्साती है। वास्तव में वह पति पर नहीं, बल्कि कमोवेश जिसकी लाठी उसकी भैंस पर काम करने वाली अव्यवस्था पर क्रोध कर रही होती है। इसी प्रकार एक बेबस पिता जब अपनी बालिका को सुरक्षा और प्रतिष्ठा नहीं दे पाता, गली के आवारा तत्वों की छेड़छाड़ के खिलाफ ताकत नहीं आजमा पाता, तो वो बालिका पर क्रुद्ध होता है। उधर से जाती क्यों हो? बाहर जाने की जरूरत क्या है? वास्तव में वह बालिका पर क्रोध नहीं कर रहा है। उसका गुस्सा आवारा तत्वों पर है, और आवारा तत्वों के सामने बेबस होने के कारण स्वयं पर भी है। पिता का क्रोध बालिका को छोड़कर बाकी सब पर है। माँ दूसरे से पीड़ित होकर क्रोध में बच्चे को पीटती है, फिर रोती है। एक माँ जब बच्चे को मारती है तो वह परिवार की गैर इंसाफी के खिलाफ कुछ कह रही होती है। वो अपने ऊपर लादे गए तमाम दायित्वों, घर वालों की अकर्मण्यता और अपनी बेबसी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रही होती है। इस तरह न जाने कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें हम दूसरों से मिली हुई पीड़ा का प्रतिकार ना कर पाने के कारण उन अपनों पर गुस्सा करते हैं जो खुद पीड़ित होते हैं। अक्सर हमारा जो अपनों पर गुस्सा होता है वह अपने लाचारगी का ही नहीं होता, वह अन्य तत्वों के, अन्यथा के दबावों के विरुद्ध कहीं ना कहीं एक विद्रोह का भी उद्घोष होता है।